कैसे हैं मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल के मैथ क्लासेज के में। कैसे हैं दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों क्लास 10th के साइंस क्वेश्चन यानी पार्ट 1 देखने वाले हैं। पार्ट 1 जैसे इसमें 10 नंबर पक्का है, निश्चित है। इस वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, क्लास 10th यानी साइंस साइंस में कुछ महत्वपूर्ण यानी निचोड़ निकाल कर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हल करने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि बहुत सारा हम मतलब यहाँ पे देंगे कुछ ऐसा नोट्स जो कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि रक्त क्या है, तो इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा रक्त क्या है, इसका ऑप्शन दिया रहेगा जैसे कि ये तंत्रिका उत्तक है या फिर संयोजी उत्तक है या फिर पेशी उत्तक है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर क्या लगाना है। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है या फिर संयोजी उत्तक। कहीं कहीं पे उत्तक दिया रहेगा, यानी कौन सा उत्तक, संयोजी उत्तक दिया रहेगा या फिर तरल संयोजी उत्तक या फिर संयोजी उत्तक दिया रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी रक्त क्या है, तो संयोजी उत्तक है। ठीक है ना। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फिर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है ना। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अब इसमें दिया है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त है, तो ऑप्शन 13 है या फिर 8 है या फिर 7 या फिर 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि 7 है। ठीक है ना। उसी तरह किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यानी जो किरण जाएगा तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, प्रकाश पुंज कहेंगे या फिर किरण पुंज कहते हैं या फिर ए एवं बी दोनों, यानी प्रकाश पुंज और किरण पुंज। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए एवं बी दोनों, यानी प्रकाश पुंज कहेंगे या फिर किरण पुंज दोनों कह सकते हैं। ठीक है ना। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो दोनों कह सकते हैं, प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं और किरण पुंज भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर सी नंबर हो गया, यानी ये दोनों होगा। हम दिया है किस जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, यानी कह रहा है किस जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दिया है अनुवांशिकता, बी में दिया है विविधता, सी में दिया है जीनोटाइप, डी में दिया है फेनोटाइप। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे दिया है अनुवांशिकता, विविधता और जीनोटाइप। याद कैसे रखिएगा, तो जीव की जीनी से जीनोटाइप याद रखना है। तो जीनोटाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा। तो किस जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दिया मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यानी मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है। तो इसमें दिया है ऑप्शन है एड्रिनल, बीम दिया है त्वचा, सिम दिया है लीवर, डिम दिया है सभी। क्या ये सभी होने वाला है, तो सभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लीवर होगा। यानी मनुष्य के जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है। लीवर को यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज किया है। कभी कभी दे देगा एग्जाम में लीवर, यानी लीवर ना दे के यकृत दे देगा। यकृत उसका हिंदी हुआ। ठीक है ना। लीवर इसका इंग्लिश हुआ, ये यकृत उसका हिंदी हुआ। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए आगे। देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पे जो गया है जो व्यक्ति, वो ऊपर से नीचे यानी पृथ्वी के ऊपर देखने के बाद कैसा प्रतीत होता है। तो दिया है ऑप्शन नंबर, पीला दिखाई देता है पृथ्वी, कि नीला दिखाई देता है या फिर भूरा दिखाई देता है या फिर काला दिखाई देता है। तो दोस्तों ऊपर से नीचे देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 8 में दिया है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु मतलब नजदीक वाला तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, यानी दूर मतलब जितना दूर देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन में दिया है जीरो एवं अनंत, यानी शून्य से अनंत तक देखेंगे या फिर 25 सेंटीमीटर एवं अनंत
अनंत तक, ठीक है ना। उसके बाद सीम दिया है 25 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर, देख सकते हैं, या फिर डिम दिया है सभी। तो अब इसको देखिए कैसे, तो देखिए 25 सेंटीमीटर नजदीक से अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, इसका आंसर हो जाएगा, यानी एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु मतलब 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होगा, तो अनंत तक देख सकता है, ठीक है ना, यानी जहां तक नजर जाए वहां तक। अब यहाँ पे दिया है तेल लगा कागज होता है, यानी जब कागज पर तेल लग जाता है तो कैसा होता है, तो कैसा प्रतीत होता है, यानी पारदर्शक या फिर पारभासी, उसके बाद उपारदर्शक या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पारभासी, यानी तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है, तो पारभासी हो जाता है। देखिए अब निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, ठीक। तो ये बराबर पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसको याद रखिए। तो यानी ये दिया है, फिर ये देखिए 1/v-1/u बराबर f होता है क्या। फिर बीम दिया है ऑप्शन 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, और सीम दिया है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, सीम ऑप्शन में। अब डीम देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी वीवीआई है। देखिए ये पूछ देता है एग्जाम में, राइट आंसर इसका ये होगा। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इधर भी 1/v प्लस 1/u है बराबर 1/f है, इधर देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको इस तरह से भी लिख सकता है, ठीक ना। इसको घुमाकर इस तरह लिखे या फिर घुमाकर इस तरह लिखे, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक ना। आप ऐसे ही याद रखें या फिर ऐसे याद रखें, बात बराबर होगा, ठीक ना। अब ऑप्शन नंबर आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 में दिया है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। जब आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, ऑप्शन दिया है सीधा होता है, उल्टा होता है, फिर उसके बाद ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा सीधा होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन 12 में सही आहार क्या है, यानी जो खान भोजन करता है किसके बाद कौन खा सकता है, किसके बाद कौन खा सकता है, वो दिया है इसमें। देखिए सही आहार क्या है, बकरी, घास, हिरन। अब देखिए बिम दिया है चिड़िया, सांप, घास। फिर सिम दिया है घास, हिरन, शेर। फिर डिम दिया है सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी में, इसका राइट आंसर वाला है, यानी घास, हिरन, फिर शेर। यानी शेर को हिरन खाता है, हिरन क्या खाता है, तो घास खाती है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे 13 दिया है क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन दिया है ए में 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 7। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 8 रंग, 7 रंग होते हैं, ठीक ना। कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक ना। तो दोस्तों आशा है कि समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन 14 में दिया है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी मस्तिष्क जो है यहाँ से ऊपर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इसमें दिया है ऑप्शन में सेरिब्रम, उसके बाद सेरिबेलम, उसके बाद फिर दिया है सी में मध्य मस्तिष्क और डी में दिया है सभी। अब इसमें ऑप्शन, इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है वो देखिए। जैसे यहाँ दिया है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है ना, वो सेरिब्रम होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। उसके बाद दिया है 15 में दिया है टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन में दिया है ए में वृषण से, बी में दिया है अंडाशय से, सी में दिया है वृक्क से और डी में दिया है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, यानी जो वृषण होता है ना, वृषण से होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ दिया है
कुशोलों में पुष्प का नर जननांग कहलाता है। यानी पुष्प जो होता है पौधा, उसका नर जननांग क्या कहलाता है? पंखुड़ी कहलाता है। बीम दिया है जायांग, फिर सिम दिया है पुंकेसर, तो डिम दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका यानी पुष्प का नर जो जननांग होता है ना, वो पुंकेसर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद देखिए 17 दिया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। यानी ऑप्शन ए में दिया है कुलाम, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम, डी में दिया है सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना। उसके बाद ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन यानी ओजोन का O3 होगा, ऑप्शन नंबर बी में। यानी ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? O3। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, उसके बाद दिया है यहाँ पे छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। जो खा भोजन करते हैं उसका छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से पच जाता है भोजन, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में दिया है ए में दिया है चाइल्ड कहलाता है, विम दिया है काइम कहलाता है, और उसके बाद सिम दिया है काइलो माइक्रोन। ठीक, डिम दिया है कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा सही? तो ऑप्शन होगा ए नंबर सही, यानी चाइल्ड कहलाता है। ठीक है ना, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन को क्या कहलाता है? चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद 20 में दिया है उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। यानी ब्रेन हेमरेज जो होता है ना, उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हाइपोटेंशन कहलाता है क्या, बी में दिया है हाइपरटेंशन, फिर सी में दिया है पक्षाघात, तो डी में दिया है सभी। तो इसका यानी उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहलाता है? तो हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। तो हाइपरटेंशन यानी ब्रेन हेमरेज जो होता है हाइपरटेंशन के कारण होता है। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो दोस्तों को शेयर करें, ताकि उस तक भी जानकारी पहुंच जाए। और अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई नई जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।